नमस्ते विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछले अध्याय घर में सुरक्षा के अंतर्गत हमने घर में होने वाली विभिन्न दुर्घटनाएं, गिरना, कटना, जलना आदि के बारे में जाना था। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार और विभिन्न चोटों की स्थिति में किए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में जाना था। आज हम भोजन और पोषक तत्व अध्याय को पढ़ेंगे। आपने फाउंडेशन कोर्स में भोजन और उसके पोषक तत्व के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसको विस्तार से जानेंगे। आप अध्याय को पढ़ने के पश्चात वर्कशीट के भाग 1 पेज नंबर 10 से 17 तक के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप सभी जानते हैं भोजन, जल और वायु हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इनमें से अगर एक भी नहीं मिले तो जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। वायु से हमें ऑक्सीजन मिल जाती है जो वातावरण में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। स्वच्छ जल भी जीवन के लिए अनिवार्य है। हम जो भी खाते हैं वह हमारा भोजन है। हम भूख मिटाने के लिए भोजन को करते हैं। भोजन हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। परीक्षा में भोजन से संबंधित कार्यों के बारे में 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। आइए अब हम समझते हैं कि भोजन के क्या कार्य हैं। पहला कार्य है, भोजन हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन हमें चलने, खेलने, दौड़ने आदि विभिन्न कार्यों करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन हमारे शरीर का विकास करता है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा धीरे धीरे वयस्क हो जाता है। हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जो भी हम भोजन खाते हैं वो हमारे रोगों और कीटाणुओं से रक्षा करता है। हाँ, भोजन का एक और महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक कार्य। जब आप किसी अपने मित्र के यहाँ पर जाते हैं या फिर शादी समारोह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ खिलाया पिलाया जाता है। इस प्रकार भोजन सामाजिक प्रयोजनों को भी पूरा करता है। आप अब जरा सोचिए कि भोजन में हमें इन अलग अलग खाद्य पदार्थों खाना क्यों जरूरी है। जब आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपको सभी प्रकार का भोजन या पोषक तत्व लेने की सलाह दी जाती है। भोजन से हमारे शरीर का पोषण होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। अब हम पोषण को समझते हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को हम ग्रहण करते हैं और वह हमारे शरीर के लिए उपयोग में लाया जाता है। हम समझते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं। हम जिस भोजन का सेवन करते हैं उसमें अदृश्य रूप से विद्यमान यानी कि दिखाई न देने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। अब हम यह जानेंगे कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो पोषक तत्वों के नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, जल, रेशे, खनिज। अब हम भोजन में विद्यमान इन 7 पोषक तत्वों के कार्य और स्रोत के बारे में जानेंगे
कि हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कार्य करते हैं और यह हमें किन भोज्य पदार्थों को खाने से मिलते हैं। पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक कार के लिए ईंधन। हम कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य। परीक्षा में कार्बोहाइड्रेट के कार्य संबंधी 2 या 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। हम इसके बारे में समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, प्रोटीन को अन्य कार्य करने के लिए छोड़ देता है, कब्ज को घटाता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हमें गेहूँ, चावल, शक्कर आदि खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से लेकर 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अब हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन के कार्य। परीक्षा में प्रोटीन के कार्य संबंधी 2 या 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। हम प्रोटीन के कार्यों के बारे में समझते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर का विकास करता है। जब हम अपने बचपन का फोटो देखते हैं तो हम छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन अब देखते हैं अपना फोटो तो हम बड़े दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्रोटीन हमारे शरीर का विकास करता है। यह कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है। हमारा शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह कोशिकाओं और ऊतकों का भी निर्माण करता है। यह घावों को भरने में सहायक है। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करते तो प्रोटीन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन हमें सोयाबीन, विभिन्न प्रकार की दालें, मांस, दूध, अंडा आदि से प्राप्त होता है। प्रोटीन की आवश्यकता वजन के अनुसार होती है। उदाहरण के लिए मेरा वजन 55 किलोग्राम है तो मुझे दिन भर में 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कार्य और स्रोत के बारे में जाना। वसा के कार्यों के बारे में परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। वसा कार्यों को हम समझते हैं। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आप सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, फिर वसा की आवश्यकता क्यों? जिस प्रकार गाड़ी में मेन टैंक का पेट्रोल खत्म होने पर रिजर्व पेट्रोल काम आता है, उसी प्रकार वसा हमारे शरीर में रिजर्व पेट्रोल की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और वसा ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। जब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। जब हम भोजन में घी तेल का प्रयोग करते हैं तो भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। वसायुक्त भोजन हमारे शरीर को गर्म बनाए रखते हैं। तेल और घी वसा के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा दूध, पनीर, मांस
अंडा और मछली, इनसे भी हमें वसा प्राप्त होता है।